मीनू जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे हादसे के बाद जो योगी सरकार का रवैया रहा और साथ में मीडिया की जुगलबंदी रही। मीडिया जिसका काम था कि वो सही खबरें निकाल कर लोगों तक पहुंचाता, वो भी बिल्कुल वही लाइन दोहरा रहा था जो योगी आदित्यनाथ ने वहां स्टेटमेंट दिया था मीडिया को। ठीक वही रिपीट कर रहा था। जी जी दिने मुकेश जी, देखिए, जो योगी महाराज ने शुरू दिन से ही, जब से इसकी पब्लिसिटी शुरू हुई, एक ओवर हाइप क्रिएट कर दिया। और अगर आपने ओवर हाइप क्रिएट किया था उसके बारे में कि ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, पता नहीं 4600 हजार करोड़ रुपया कितने की बात हो रही थी, जो मैं कहीं डेटा देख रही थी, ये खर्चा सात हो रहा है हजार उसकी करोड़ 7,000 करोड़। इकोनॉमी बताई जा रही थी उसकी, कि डेढ़ ये लाख इतना तो करोड़ खर्च, ओके, 1.5 लाख तो इतना करोड़ तो जी। उसका खर्चा हो रहा है और उसके बदले में ये इकोनॉमी को ये बूस्टअप मिलेगा। मतलब इन्होंने धर्म का धंधा, जिसको असल में जो लोग कहते हैं, अभी तक तो मजाक का विषय था कि धर्म का धंधा, योगी महाराज ने धर्म को वाकई धंधे में कन्वर्ट कर दिया और बता रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो महाकुंभ का आयोजन था, ये यूपी की सरकार ने धर्म के लिए, लोगों की आस्था की सम्मान करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने पैसा कमाने के लिए किया था कि इसको इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। तो ये उसका नतीजा है। भाई, डिजिटल कुंभ है, ड्रोन है, जल थल नभ सब जगह ड्रोन रक्षा करेगी। कहाँ गए वो ड्रोन? अब जब आपको पता था मौनी अमावस्या अमावस्या है और जैसा बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है, जब आपको पता था, तो वो जो मैंने वो इलाका देखा नहीं है इलाहाबाद का, लेकिन जो मैं गैदर कर पा रही हूँ सारा सुन के, उससे लगता है कि वो अलोंग द रिवर बैंक्स, वहां इलाके पे लोग सोए हुए थे रात में खुले में, जो कि दिखा भी रहे हैं। और वहीं से वो आधी रात में लोगों को स्नान करने आना था और वहां पे वो लोग उनके ऊपर चल पड़े, सोए हुए लोगों के ऊपर, और उससे वो भगदड़ मची। तो ये क्या, जो पुलिस जो वहां थी, जो ऑफिसर हैं वहां के, मेला अधिकारी हैं, जो पुलिस आईपीएस सीनियर होंगे कोई, तो उनको वो रात के 12 बजे तक तो वो पूरा ट्रैक खाली होना चाहिए था, वो खाली क्यों नहीं था? तो अब नहीं, जो ये है तो वो, देखिए, बदइंतजामी के तो बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, बहुत सारे कारण गिनाए जा चुके हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे वहां पर जो डायरेक्शन लगाए गए, सारे डायरेक्शन संगम के हैं। बाकी यस, घाटों का पता ही नहीं, तो लोग सारे संगम में इकट्ठे हो रहे हैं, संगम बाकी घाटों पर जा ही नहीं रहे। भीड़ के मैनेजमेंट का कोई वहां पर तंत्र ही नहीं, लोगों को गाइड करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं। इस आधुनिक युग में जब आप बहुत कुछ कर सकते थे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हादसे के बाद जो रवैया रहा राज्य सरकार का, योगी सरकार का, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसको कैसे देखा जाए? क्या उन्होंने भी इसको अपने सम्मान की रक्षा के लिए आंकड़े को दबाने, छिपाने की पूरी कोशिश की और अभी भी ये कोशिश चल ही रही है? देखिए, योगी महाराज ने स्वयं, अपने आप और मीडिया ने और उनके अंधभक्तों ने जो उनकी एक छवि बना रखी है महामानव की, कि वो तो पता नहीं क्या क्या चीज हैंडल कर सकते हैं, उनका बस चले तो वो ये भी कह सकते हैं कि योगी महाराज तो इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर सकते हैं, इतनी ताकत है इनके अंदर। तो वो व्यक्ति एक मेला को गवर्न नहीं कर पाया, जिसमें कि दावे किए जा रहे थे ठोक ठोक के कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। और वहां हुआ क्या कि इतनी बदइंतजामी की सोए हुए लोगों के ऊपर लोग चल पड़े और उससे भगदड़ मच गई। तो वो उस चीज को बचाएं कैसे? और जैसा बताया जा रहा है कि योगी महाराज 9 या 10 वहां ट्रिप लगा चुके हैं। तो योगी महाराज लगा चुके हैं ट्रिप, ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं और फिर आप हिंदू के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदू मुख्यमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री हैं। चलिए, आप एक नहीं, 2 बार 3 बार चले जाते। आज के डिजिटल युग में जहां की आपको रिमोट कंट्रोल है सब चीज का, आप देख सकते हैं, वो आपने अकल नहीं लड़ाई। इससे क्या मतलब लगता है, जो मेरा मानना है कि शायद योगी महाराज ने ना, मोदी जी की उनको भी बीमारी लग गई है कि मैं ही करूंगा सब। अरे भाई, एक देसी कहावत है, जिसका काम उसी को साझे, जो और करे तो मूर्ख बाजे। तो वो ही हुआ। आप जो, अगर कोई एक एफिशिएंट ऑफिसर के हाथ में दे दी जाती, तो व्यवस्था तो ये आता नहीं। अब मोदी जी को और योगी जी को अपना मुंह बचाना भारी पड़ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता जी। है कि जो मैं वेदर कर पा रही हूँ, जिसकी की चर्चा अभी सब कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नड्डा जी सबके आ गए, शोक संवेदनाएं आ गई, और योगी जी अभी तक शांत थे, वो शाम को जाके उनकी जुबान खुली है।
तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहां अंदरूनी राजनीति भी काफी जोर पकड़ रही है। और आप देखेंगे कि हम और आप तो अभी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं एज ए जर्नलिस्ट की हुआ क्या होगा। आप ये देखेंगे कि वो इनकी जो इसके अंतर विरोध है मोदी और योगी के, उनके चलते आपको स्वयं ही लीक हो जाएगी सारी क्या हुई वहां पे दुर्घटना की वजह अपने आप ही आपके सामने वो लोग ला देंगे। मोदी जी वजह तो साफ हो चुकी, वजह तो साफ हो चुकी, वजह को लेकर कोई संदेह नहीं है। मुकेश जी, सवाल नंबर्स का है, सवाल नंबर्स का है कि इनका ये जो हादसा मीडिया कितना बड़ा। जी, इनका इनका जो मीडिया है, आप यूट्यूब के चैनल्स पे जाके देखिए वो क्या कह रहे हैं, लाल झंडे वाले आए थे रात में यहाँ पे बहुत सारे और उन्होंने मचाई है भगदड़। ये मतलब अब लाल झंडे वाले जो वोक्स वोक्स का नाम लिया जा रहा है, आई एम सरप्राइज्ड कि जिन लोगों को वोक का मीनिंग नहीं पता होगा वो वोक वोक लगा रखी है कि वोक्स की आर्मी आ गई यहाँ पे रात में, लाल झंडे थे उनके पास और वो बचा के गए हैं या हुड़दंग। तो अब जो जी। हुआ है, अब ये देखिए कि अब वोक की आर्मी आ सकती है तो पाकिस्तान के लोग भी आ सकते हैं, आ जाएंगे आतंकवादी भी घुस सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर इतने बड़े आयोजन के लिए आपने सुरक्षा इंतजाम कैसे किए? तो वो मीडिया तो छोड़ दीजिए, वो तो वो इस तरह की अफवाहें गढ़ने का आदी रहा है। म्यूट हो गई हैं आप मीनू जी, म्यूट हो गई। जी देखिए, जितना मैं ये मानती हूँ कि ये जो आंकड़ा है, आपने जो अभी बात की कि जो योगी महाराज आंकड़े को छुपा रहे हैं, देखिए इसमें आंकड़ा तो निश्चित रूप से छुपाया जा रहा है। कल परसों एक मेरठ जिले में घटना हुई है, वहां जैनों का कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें तो 500-700 लोग इकट्ठे थे और वहां स्टेज टूट गया और उससे जो भगदड़ मची, उससे 33 लोग बताया जा रहा है ऑफिशियली रिकॉर्ड में मर गए हैं। तो 500 लोगों के बीच लोगों की भीड़ में और भगदड़ मची, उसमें 33 लोग मर गए और यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, रात का समय है, तो वहां कितने लोग मरे होंगे ये कोई मुझे तो लगता नहीं है कोई ऐसा, अगर एंट्री लेवल पे कोई रिकॉर्ड हो रहा हो, रखा जा रहा हो कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं और कितने वापस आए निकल रहे हैं, तो माना जा सकता है। ये तो साफ साफ और इतनी देर लगाई कि उसमें हो सकता है उसको फुल प्रूफ बनाया गया हो कि भाई किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टिगेशन निकले तो उसमें 30 से ज्यादा का आंकड़ा ना आए। तो वो चीज मुझे लगता है कि योगी जी तो फेस सेविंग एक्सरसाइज उनकी चल रही है और कि योगी जी को जो उनकी जो महत्वाकांक्षा है सेंटर में पहुंचने की, उसके लिए ये महाकुंभ उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर बन के आया था।